ज्ञान उद्धति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुवारिहि सकल सपूजन भू। संस्कृत में एक श्लोक आया है, आलस्य मनुष्यानाम महान रिपुः, अर्थात आलस मनुष्यों का सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस के कारण से जो सही मूल ज्ञान है प्राप्त कर पाने में असमर्थ हो जाता है। यह सही किसी भी चीज़ का सुख, समृद्धि, शांति, आरोग्यता, दीर्घावस्था सब हाथ से छूट जाता है आलस के कारण से। अर्थात आलसी आदमी को किसी चीज़ की वस्तु की प्राप्ति करना असंभव है, जिसके कारण से सदैव वह दुखी उठाता है। यह मूर्खों का एक लक्षण है और अपने आलस से यह दुर्गुण को छिपाने के लिए नाना प्रकार का जो है ना वह वक्तव्य दे करके अपने यह दुर्गुण पर पर्दा डालने की झूठी कुचेष्टा करेगा। अपना दुर्गुण दूर करने के बजाय इस पर सफाई दे करके वह अपने आप को काबिल और बुद्धिमान के गिनती में श्रेणी में खड़ा होने का झूठा प्रयत्न करेगा। इसका मैं एक लघु कथा श्रीमान के समक्ष उपकार के हेतु बता रहा हूँ, जरा सुनकर समझें। एक गांव में बहुत आलसी व्यक्ति था, जिसके कारण से वह बहुत गरीब हो गया था और खाने का भी नहीं मिलता था। भूख से व्याकुल जब होता था तो भिक्षाटन करने के लिए, भीख मांगने के लिए जाता था गांव गिराम में अत्र तक। फिर जो भी भिक्षा मांग करके लाता था वही खा लेता था पिता, और कुछ जो बचता था वो एक मिट्टी के हड़िया में रखते जाता था। तो उस समय आटा सत्तू ज़्यादा उसको भिक्षा में मिलता था, तो वह खा करके बचाते बचाते एक हड़िया में सत्तू भर लिया, सत्तू आटा। एक दिन वह और डमखोला का छप्पर कुटिया में झोपड़ी बना करके उसी में रहता था और ऊंचा ऊंचा ख्वाब देखता था। आलसी तो एक नंबर, कोई काम न काम काज कुछ करना नहीं, केवल जो है सोते सोते सपना देखना। तो झोपड़ी में हड़िया में जो सत्तू आटा जो भरा हुआ था मिट्टी के हंडी में, वह सिक्का में बांध कर करके झोपड़ी के ठाठ में लटका दिया था। उसी के सीधा में वह सोए वह सोच रहा था, कल्पना कर रहा था, स्वप्न देख रहा था, दिवा स्वप्न ये देख रहा था कि ये एक हड़िया सत्तू भर करके इसको बेच कर करके एक तो मुर्गी लेंगे, मुर्गी जो अंडा देगा उसे चूजा बेच कर करके बकरी लेंगे, बकरी जो बच्चा देगा खसी उसको बेच कर करके गाय लेंगे, गाय से जो बछड़ा देगा उसको बैल बना कर उसको बेच करके तब लेंगे घोड़ी, घोड़ी जो बच्चा देगा वो बछड़ा जो बेच करके घोड़ा बहुत हो जाएगा उसको बेच करके तब राजा बन जाएंगे, और राजा बन जाएंगे पैसा वाला बन जाएंगे तो सोना का बिजनेस करेंगे, और जब सोना का बिजनेस करेंगे तब तो राजा होबे करेंगे, और जब राजा हो जाएंगे तो शादी करेंगे राजकुमारी से। उसका सोते सोते देखिए सपना कितना तक राजकुमारी से शादी करने का, मैंने राजा बनकर राजकुमारी से शादी करने का सपना देखा। जब राजकुमारी से शादी करके आएंगे तो जब बच्चा होगा तो बच्चा वह राजकुमार जो होगा
तो वह घुड़कते घुड़कते एक दिन घोड़साल में चला जाएगा, जहाँ घोड़ा थोड़ा जवरा रहता है उसी घोड़साल का था, अस्तबल भी कहा जाता है, वहाँ चला जाएगा। हम उधर से जैसे आएंगे शिकार खेल करके, जब राजकुमार को मैंने बच्चा को अपना बच्चा को जब अस्तबल में घोड़ा में घोड़साल में जागते हुए देखेंगे तो हम क्रोधातुर होकर के राजकुमारी को जाकर के एक लात मारेंगे, कस करके लात मारेंगे। ऐसा लात जब सोते सोते जब सपना देखता लात जो ऐसे उमच करके मारेंगे, ऐसे लात मारेंगे जैसे लात मारा, और गाली देंगे हरामजादी। दिखाने पड़ता है कि राजकुमार अस्तबल में घोड़साल में चला गया, घोड़ा चाँप देगा, हानि हो जाएगा, मर जाएगा। सोते रहती हो, एक ऐसे कहते हुए एक लात मारेगा, जैसे लात उठा के हुमच करके फेंका तो वह लात हड़िया में लग गया, मिट्टी का हड़िया था, वो तो फूट गया, फट कर करके पूरा आटा से उसे सीधा में आटा गिरा, सारा बोर हो गया, फैल गया नीचे में, धरती में आटा सत्तू सब फैल गया, सब छिड़िया गया, आधा छिया हो गया, बर्बाद हो गया। तब वो सपना से दूर हुआ, सपना गई तो कहाँ से कहाँ राजकुमार एक हड़िया सत्तू में, काम कुछ नहीं करना है, एक हड़िया सत्तू में राजकुमारी से शादी कर करके राजकुमार भी बच्चा पैदा कर लिया और राजकुमारी को भी मारने का ख्वाब मना लिया। देखिए उसकी सोच किस स्थिति में काम कर रहा था। उसी प्रकार मनुष्य का जो ये अनमोल रूपी जो जीवन है, विषया आसक्त होकर के अनेक प्रकार के स्वप्न देखता है और प्राप्त कुछ नहीं होता है। हमारे गुरु महाराज ने कहा, ही हु क्राइव मच होल्ड लिट, इसका अर्थ होता है ही हु ग्राइव मच होल्ड लिट्स, इसका अर्थ होता है कि जो बहुत कुछ पाने का इच्छा करता है वह कुछ नहीं पा सकता है। अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित कीजिए, फल का चिंता किए बगैर, फल देने वाला मालिक स्वयं देंगे, आपके कर्म के अनुसार से फल प्राप्त अवश्य होगा, इसमें जरा भी संशय नहीं है। तो यह अनमोल स्वास्थ्य को सुरक्षित सुव्यवस्थित रखने के लिए आप यथाशीघ्र जो बड़ी बड़ी कंपनी के तरफ का जो बनाया हुआ दवा जो सेवन करके आप सोचते हैं आरोग्यता, दीर्घावस्था, आरोग्यवान, निरोगवान और बलवान बहुभोजी हो जाएंगे। क्या एक कंपनी ने शरीर बनाई है? पूंजीपति, सरकार, विज्ञान और विद्वान ने ये शरीर बनाई है? ये परमपिता परमेश्वर ने बनाई है। इसको सुरक्षित सुव्यवस्थित करने के लिए आयुर्वेद रूपी महाऔषधि प्रदान कर चुकी है। अतः हमारे आयुर्वेदज्ञों ने, आदि विद्वान वैद्यगणों ने शास्त्र में ज्ञान को संकलित किया कि भाई आने वाला पीढ़ी इससे लाभ लेंगे। लेकिन आप क्विक एक्शन के लालच में, आलस्य के कारण से, कौन जड़ी बूटी लाता है, कौन खतखता है, कौन बनाता है, कौन मथा पेची करता है, बहुत देर से काम करेगा, नहीं करेगा, ये सब बहाना करते हैं कि इसे बड़ा बड़ा डॉक्टर बेकारे न है, फलना है, चिलना है, जड़ी बूटी से क्या होगा। आपके आंख बंद कर देने से रात्रि का आगमन नहीं होगा। अगर यदि आप चंद मुट्ठी भर आदमी मिल करके कहने लगे कि आयुर्वेद की शक्ति क्षीण हो गई, आयुर्वेद काम नहीं करता है, देर से काम करता है, आयुर्वेद उपेक्षा के योग है, तिरस्कार के योग है, आलोचना के योग है, तो आपके कहने से कुछ नहीं होगा। अगर ये आप ऐसा करेंगे तो आप खुद ब खुद अल्पायुवान लोग अगर शारीरिक दुर्बल हो जाएंगे। आप बड़ी बड़ी छारों का, दलालों का, कलालों का, पूंजीपतियों का, खंडियों पाखंडियों और षड्यंत्रकारियों का जो विषया आसक्त है, जो कि धन कमाने के लालच से औषधि बनाकर बेच रहा है, तो वो ऐसे सब कंपनी से आप सावधान रहिए। प्रकृति ने आपके बाड़ी झाड़ी में, खेत खलिहाने, बाग बगीचा में पूर्ण उपाय से दवाई जितना भी आप देख रहे हैं, जड़ी बूटी सब औषधीय गुण सभी में है। केवल आपको जानकारी प्राप्त करके उसको अमल करें। मैं जानकारी हेतु अपने वीडियो पाठ पर बना के ज्ञान प्रसारण के लिए, परमार्थ के लिए, आपके उपकार के लिए मैं बना करके बताते जा रहा हूँ। आप उसको निकाल करके हमारा जो है आयुर्वेदिक ज्ञान सुन करके समझें और सही समय में अमल करें, लाभ प्राप्त होगा।
जो भी रोग के बारे में अगर पूछने का विस्तृत रूप जानकारी प्राप्त करने का इच्छा हो आप हमसे पूछें। नो कि आलस के कारण से लंबा लंबा ख्वाब देखें, अपने स्वास्थ्य रूपी अनमोल रतन से, आयु से और स्वास्थ्य से हाथ धो बैठे। कहा कि अनेक प्रकार का कंपनी ने अनेक प्रकार का हाई एंटीबायोटिक करके हमारे भीतर के पाठ पूर्जा को छिन्न भिन्न कर दिया, जिसके कारण से हमारी आयु छिन्न होती चली जा रही है। अपने विकास और जो है ना बुद्धिमान होने का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन इस विनाश की ओर तीव्र गति से भाग रहे हैं। आयु ही हमारा छिन्न हो गया। होशियार बन करके उनको क्या लाभ है। अतः जिन सज्जन को आयुर्वेद के प्रति सदा चिकित्सा सेवा की आवश्यकता है वो हमारे चिकित्सालय पर आवें, हमसे हमारा ज्ञान श्रवण कर करके समझ करके औषधि बना करके सेवन करके लाभ ले। यही हमारी हार्दिक इच्छा है। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।